अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। अल्फ़ा कामा बीटा कामा गामा का मान दिया हुआ है x³ माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर दिया हुआ है कि शून्यांक हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, तब सिद्ध कीजिए 2 बराबर आर। यहाँ पर आप देखोगे जो x³ के बाद दिया हुआ है ये p नहीं, ये यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो अल्फ़ा कामा बीटा कामा गामा ये जो वैल्यू दी है ये यहाँ पर जो है x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स माइनस आर के शून्यांक हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 है तो 2q बराबर r जो है सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो है इसकी कंपेयरिंग करवाएंगे ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करवाएंगे। तो यहाँ पर जो मान होगा वो हम निकाल लेंगे। सबसे पहले a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि x³ के पहले कुछ नहीं दिया हुआ है। bx स्क्वायर यानी b का मान माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर b का मान -2 लिख लेंगे। x है, c का मान q है, तो हम यहाँ पर c का मान q रख लेंगे और d का मान जो है कितना, माइनस का जो है r रख लेंगे। यह जो है d की वैल्यू हो जाएगी। ये cx था, x इसके साथ में x, और ये c ये q दिया है तो q हो जाएगा। ये हम मान रख लेंगे। अब हम मूलों का योगफल वाला फार्मूला, ये तीनों जो है शून्यांक है, तो मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। त्रिघात बहुपद के मूलों का योगफल बराबर यह फार्मूला होता है -b/a के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू को लिखेंगे। सबसे पहले आप देखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, तो इसकी जगह पर हम 0 लिख सकते हैं। प्लस गामा दिया हुआ है तो गामा लिखेंगे, -b यानी 2 बार माइनस, एक सूत्र वाला, एक माइनस का 2 है, तो माइनस फिर माइनस का 2 लिख लेंगे। अब a की बटे में a का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से 2 को भाग करेंगे तो 2 ही रहेगा, यानी यहाँ पर जो गामा की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, यानी गामा का मान यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम जो है अगली बार फार्मूला मूलों का योगफल वाला लगाएंगे, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा वाला। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होता है, ये जो फार्मूला माइनस का d/, ये वाला होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ पर वैल्यू नहीं दी हुई है, गामा की वैल्यू 2 है तो 2 रख लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की जगह पर 2 लिख लेंगे, और बराबर -d दिया हुआ है, d r है, और 2 बार माइनस, क्योंकि एक सूत्र में माइनस है, एक r के साथ में माइनस है, और a का मान 1 है तो 1 रख लेंगे। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, ये जो 2 दिया हुआ है मल्टीप्लाई वाला, अगर इसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये बटे में जाएगा, यानी यहाँ पर कह सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, ये r है ऊपर, और ये 2 जब भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर r/2 रख सकते हैं हम। अगला हम फार्मूला मूलों के गुणनफल वाला लगाएंगे, जिसमें हम अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा वाला फार्मूला लगाते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है c/a लिखते हैं। ये फार्मूला है। तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान अभी हमने निकाला है r/2, तो हम यहाँ पर r/2 रख लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर r/2 प्लस, इन दोनों में देखोगे तो जो भी कामन होगा वो हम जो है लिख लेंगे। कामन क्या है, यहाँ पर गामा और गामा दोनों में है, तो गामा कामन ले लेंगे, तो यहाँ पर बीटा हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये अल्फ़ा बच जाएगा, बराबर c/a। c का मान q है तो q रख लेंगे, और a का मान 1 है तो 1 रख लेंगे। यहाँ पर आप देखोगे बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, और 0 से गामा की गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आगे लिख लेते हैं इसके, कि r/2 बराबर प्लस गामा की जगह पर 0, 1 मिनट, गामा की जगह गामा
और बीटा प्लस अल्फ़ा की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 से गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा। क्यू को 1 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये जब 0 हो जाएगा तो क्यू का मान r/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, r/2 बराबर क्यू, ये लिख सकते हैं। इसके नीचे 1 मानेंगे और कैंची की गुणा कराएंगे, r एकम r हो जाएगा और 2 की क्यू से गुणा होगी तो 2q हो जाएगा। यहाँ पर r बराबर 2q या फिर 2q बराबर r हमें यही सिद्ध करना था। तो इस सवाल में हम जो है कुछ इस प्रकार जो है शून्यांक जो थे और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 था, उसके माध्यम से हमने सिद्ध किया कि r बराबर 2q इस त्रिघात बहुपद के लिए होता है।